नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 NCERT 10th क्लास सामाजिक विज्ञान भूगोल का चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिल सकें, पूरे NCERT आपको मिल सके। इससे पहले कुछ हम टिप्पणियां हैं, छोटी छोटी परिभाषाओं को देख लेते हैं। पहला आपका आता है विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। कभी कभी एक नंबर पूछ लेता है, मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। यानी कि जो कच्चा माल होता है उसको बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं विनिर्माण उद्योग। और जो कच्ची वस्तुएं होती हैं उनका मूल्य अधिक बढ़ जाता है विनिर्माण उद्योग में। चलिए, उद्योग क्या है? विनिर्माण का विस्तृत रूप उद्योग कहलाता है। जब कोई हम काम करते हैं, बड़े स्तर पर करते हैं, तब वो विनिर्माण हो जाता है। अब आता है आधारभूत उद्योग। ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए अपने तैयार माल को कच्चे माल के रूप में आपूर्ति करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग। इनको हम भारी उद्योग के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है कृषि आधारित उद्योग। कृषि उत्पादों को औद्योगिक उत्पाद में बदलने वाले उद्योगों को हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका आता है कुटीर उद्योग, यानी कि छोटी मशीनों की सहायता से परिवार के द्वारा अपने घर में चलाए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे छोटे छोटे अपने घर बनाते हैं, तुम देखा होगा आज अपने घरों में, जैसे कभी राखी बनती है, कभी कुछ बनता है, कभी तुम माल बोलते हो माल बन रहा है, कभी छोटी छोटी मूंग टाइप की राखियाँ होती हैं, जैसे कि खादी और हस्तकला आदि। अगला होता है लघु उद्योग। वे उद्योग जिन्हें अल्प पूंजी और थोड़े श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है लघु उद्योग। छोटे छोटे कम पैसों में ये उद्योग लगाए जा सकते हैं। अब आता है आपका भारी उद्योग। वे उद्योग जो भारी अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग। इनको भारी उद्योग कहा जाता है, या फिर इसको कहें आधारभूत उद्योग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र के उद्योग। किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित लाभप्रद कार्य, जैसे डाबर, बजाज को निजी उद्योग के रूप में, जिसका खुद का स्वामित्व होता है किसी भी चीज़ पर, उसको बोलते हैं निजी उद्योग। अगला आता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी कि ऐसे उद्योग सरकार द्वारा, सरकार स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले उद्योग, जैसे सेल, वेल, गेल आदि जो उद्योग होते हैं वो होते हैं सार्वजनिक उद्योग। एक होता है संयुक्त उद्योग, यानी कि जो उद्योग सरकार या कहें कि राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विनिर्माण क्या बताया था? कच्चे माल को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित करने की अधिक मात्रा को क्या कहते हैं? विनिर्माण कहा जाता है। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? ऐसे उद्योग का उत्पादन कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि कर सकते हैं। नेक्स्ट है पटसन उद्योग। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बांग्लादेश, एक नंबर में हो जाएगा। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? ये है आपका बेंगलोर। नेक्स्ट है पहला सीमेंट उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था चेन्नई में। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका छत्तीसगढ़ में। कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थिति को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो होता है आपका न्यूनतम उत्पादन लागत जो होती है वो सबसे अधिक भूमिका निभाती है। परम्बूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेलगाड़ी व मालगाड़ी के डब्बे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। एक नंबर क्वेश्चन है। उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? जैसे कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, वित्तीय संस्थाएं आदि इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया था आपका 1854 मुंबई में। सीमेंट उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में क्यों लगाई गई हैं? गुजरात में इस उद्योग को खाड़ी देश में निर्यात की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, इसलिए सबसे अधिक इकाइयाँ जो हैं वो गुजरात में लगी हुई हैं सीमेंट की।
नेक्स्ट है, कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार में उपलब्ध कराती है? तो ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डार्क हो गया है, पढ़ रहा हूँ मैं। सूती वस्त्र उद्योग के सामने कौन सी समस्याएं हैं? सूती वस्त्र उद्योग के सामने कौन सी समस्याएं हैं? इसका आंसर है, पहला है पुरानी और परंपरागत तकनीकी, दूसरा है लंबे रेशे वाली कपास की पैदावार कम होना, नई मशीनरी का अभाव, कृत्रिम वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा और बिजली का पूर्ण होना यानी कि अनियमित बिजली की आपूर्ति। ये इसकी प्रमुख समस्याएं हैं सूती वस्त्र उद्योग की। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र में क्या अंतर है? जैसे कि आपने भी पढ़ा, सार्वजनिक क्षेत्र वे होते हैं, वे उद्योगों का स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास में होता है, जैसे भारतीय रेल, जहाज निर्माण उद्योग, भिलाई, दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग। अब निजी क्षेत्र वो होता है वे उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों, कंपनियों के पास होता है, जैसे ब्रिटानिया उद्योग जो ब्रेड और बिस्किट बनाता है, दिल्ली में प्योर ड्रिंक्स जैसे कैंपा कोला, जमशेदपुर में टिस्को। ये आपका हो जाएगा निजी क्षेत्र के उद्योग। नेक्स्ट, कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं, कृषि उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल जैसे कपास, जूट, गन्ना आदि उत्पादन करती हैं। उद्योग किसानों को खेती के विकास के लिए उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक मशीन आदि उपलब्ध कराता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव हुई है और उद्योगों द्वारा कृषि उत्पादों को मंडी तक पहुंचाना, बेचना काफ़ी आसान हुआ है, इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष निवेश ने किस प्रकार मोटर गाड़ी उद्योग में अधिक वृद्धि की है, स्पष्ट कीजिए। चलिए वो भी देख लेते हैं। वाहनों की मांग बढ़ी, कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा में अपार वृद्धि जैसे आप देखते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी का उपयोग से यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया। आज 15 इकाइयाँ कार, 14 इकाइयाँ स्कूटर, मोटरसाइकिल तथा ऑटो रिक्शा का निर्माण भारत के अंदर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उद्योग द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपाय कौन से हैं? आप जानते हैं इसको भली भांति। पहला उपाय है, प्रदूषित जल को नदियों में न बहाया जाए, जल को साफ करके प्रवाहित करना चाहिए, जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए और ऐसी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए जो कम ध्वनि करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति से कुछ 3 भौतिक तथा मानवीय कारक लिखिए। कौन कौन से इसके मानव? पहला है, कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, शक्ति के साधन होने चाहिए, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। ठीक है, मानवीय कारक कौन कौन से हैं? मानवीय कारक में आप ले लेते हैं, श्रम, पैसा, पूंजी, बाजार, परिवहन और संचार की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट है, चीनी उद्योग की क्या समस्याएं हैं, स्पष्ट कीजिए। यह उद्योग मौसमी प्रकृति का है, छोटी अवधि का है, गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम है, पुरानी मशीनों का ज़्यादा होना, खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना, परिवहन के साधनों का असक्षम होने के कारण गन्ने समय पर कारखानों में न पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के लिए सीमेंट उद्योग का विकास क्यों आवश्यक है? भवन, फैक्ट्रियां, सड़कें, पुल, बांध, घर आदि बनाने के लिए, उत्तम गुणवत्ता वाले सीमेंट उत्पादन के लिए और अफ्रीका के देशों में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। तो मित्रों, ये थे आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।